हेलो दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लास। मैं एक बार फिर आप सबके डिमांड पर इंटीग्रेशन लेकर आए हैं। लोग कहता है कि इंटीग्रेशन बहुत हार्ड होता है। फिलहाल मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि क्लास 12 का मैथ के अनुसार इंटीग्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 12 में कम से कम 30-35 मार्क का पूछा जाता है, कभी कभी 40 भी, 50 भी, 45 भी जाता है। इतना मार्क इतना इंटीग्रेशन का बहुत इजी है, बहुत इजी। सबसे 12 का मार्क सबसे आसान टॉपिक इंटीग्रेशन हम मानते हैं फिलहाल। अजी आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। व्हाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अजी आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना अपने दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए कुछ फार्मूला के अनुसार इंटीग्रेशन का मजा उठाते हैं। देखिए पहला फार्मूला एक्स के पावर एन डी एक्स। जो एक्स के पावर एन डी एक्स, इसका जो फार्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस वन एन बराबर -1, कि एन का मान -1 नहीं हो सकता है। इसका पहला फार्मूला यही होगा, समझिए। इसमें पहला फार्मूला ये हो गया। और अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे x पावर 2025 dx, इसका निकालना है। ये कुछ नहीं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन देखो x क्या है, x पावर 2025 dx और इंटीग्रेशन क्या है n प्लस वन, तो n हमारा ई हो गया, तो 2025 प्लस वन फिर 2025 प्लस वन कितना हो जाएगा 2026। इसको हम ऐसे कर लिख सकते 2026 इंटू एक्स पावर 2226 प्लस सी। सॉरी यही आंसर हो गया। लास्ट में सी क्वेश्चन है, सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे आप क्वेश्चन देखिए, जैसे एक्स पावर 6 लीजिए, एक्स पावर 6 सोल्यूशन लिखेंगे। एक्स पावर 6 डी एक्स, एन पर 6 में एक जोड़िए तो एक्स पावर 6 प्लस वन फिर 6 प्लस वन इंटीग्रेशन हुआ प्लस डी एक्स ना होगा एक्स पावर 7 प्लस सी, बस यही तो इंटीग्रेशन ऐसा सॉल्व किया जाता है। इंटीग्रेशन वाला का समझ गए। चलिए और कुछ क्वेश्चन आते इस पर। क्वेश्चन देखिए इस पे, एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर 4x पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर सॉल्यूशन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर क्यूब dx। अब इंटीग्रेशन सब में लगाएंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन, इसमें भी इंटीग्रेशन, सब में इंटीग्रेशन। एक खास बात क्वेश्चन को बाहर करेंगे हमेशा, समझ रहे बात। तुम ट्राई करो एक बार, बस यही फॉर्मूला बनेगी, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। देखो सॉल्यूशन फोर सोल्यूशन दे दिए। आप सब पे इंटीग्रेशन आते हैं, सब पे इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन। मतलब एक्स पावर 4 पे भी इंटीग्रेशन लगाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेशन लगाएंगे प्लस 4x क्यूब पे इंटीग्रेशन, मतलब सब पे इंटीग्रेशन लगाना है, समझ गए। चलिए एक्स पावर 4 dx पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन प्लस एक्स स्क्वायर पे dx पे इंटीग्रेशन लगाएंगे प्लस क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन बाहर, तो बाहर निकाल दी क्वेश्चन, समझ रहे। अब एक्स पावर क्यूब इंटीग्रेशन, सब पे इंटीग्रेशन लगा लिए। आप देखिए
बस यही फॉर्मूला, एक्स पावर 4, तो 4 में 1 0 5 हुआ, एक्स पावर 5 बटा 5। समझाए? कैसे समझाएगा? ठीक है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन एक्स पावर 2 प्लस 1 डी एक्स। क्वेश्चन बाहर तो बाहर कर दिए हैं, एक्स पावर 3 प्लस 1 फिर 3 प्लस 1 डी एक्स। तो समझ गए कि सब पे इंटीग्रेशन लगाए हैं, और देख लीजिए सब पे इंटीग्रेशन लगाए हैं। चलिए आगे इसमें अब एक्स पावर 5 अब 5 प्लस एक्स पावर 3 ऐड कर रहे हैं 3 फिर 4 एक्स पावर कितना है 4/4 प्लस लास्ट में सी ना भूलिएगा दोस्तों। जिस प्रकार अपनी गर्लफ्रेंड को आप नहीं भूलते हैं उसी प्रकार लास्ट में सी को नहीं भूलिएगा। चलिए अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 4 कट गया, 1/5 एक्स पावर 5 1/3 एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4 प्लस सी। यही हो गया इंटीग्रेशन के शानदार सवाल। देखिए इसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है ना, बहुत इजी पहला फार्मूला। अब कम से 20-30 कम से कम 35-36 फार्मूला है दोस्त, 30 फार्मूला इंटीग्रेशन पे है। चलो उस फार्मूला आज बात करते हैं, देख लीजिए, तारिये लिए स्क्रीनशॉट और इस सेकंड कमेंट कर दीजिएगा मौका मिले तो। इसका कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए तेरी गली से मैं छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया। चलिए फॉर्मूला बात करते हैं, तो उसी में कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, बस क्लास द एंड करेंगे। फॉर्मूला पहला फॉर्मूला वही था, लिखो एक्स पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है अभी जस्ट पढ़े हैं, हर एक बच्चा जानता है। एक्स पावर n प्लस 1 प्लस सी, जहाँ n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। पहला फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला है ना। हाँ चलिए नंबर 2, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको उठा दीजिए, बस यहाँ लगाए थे यहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर लगाए, फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, चलिए यही ठीक है। देखिए साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी, पहला फॉर्मूला 3। साइन एक्स कितना होता है माइनस कॉस एक्स। उसी प्रकार कॉस एक्स का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। देखिए नंबर 4, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। यहाँ पे 10x प्लस सी। 5 फार्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नंबर 6 फार्मूला ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स प्लस सी, समझ गए। नंबर 7 फार्मूला 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln मोड एक्स प्लस सी। देखिए सब फार्मूला याद है, बहुत ही लाजवाब फार्मूला है। 8 फार्मूला 1/√x का होता है जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला 2√x प्लस सी। कितना 8 फार्मूला हुआ, यहाँ पे 9 डालिए। 9 फार्मूला a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x ln a इंटू ई, क्योंकि लॉ के पास ई छिपा रहता है, प्लस सी कर दीजिए। इस पे बिहार बोर्ड बहुत कुछ पूछा है। 9 हो गया, यहाँ पे 10 लिखिए, सॉरी 10
कोसेक इंटू कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है 11, एगो सेक इंटू 10x का फॉर्मूला, सेक इंटू 10x का फॉर्मूला होता है। कोसेक इंटू कॉट का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, इसका होता है सेक एक्स प्लस सी का फॉर्मूला। 12 dx बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 13 फॉर्मूला, इसी का भाई dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, 10x प्लस सी। 12 हो गया। 13 14 और कुछ फॉर्मूला बचा है? हाँ, सेक एक्स का फॉर्मूला एगो सेक हुआ, एगो होता है किसी का भाई कोसेक एक्स लिखे हैं, कोसेक का नहीं लिखा है। कोसेक एक्स का फॉर्मूला कोसेक साइन कॉस कॉट का फॉर्मूला देखिए, 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। इसका होता है ln sec x का फॉर्मूला ln sec x 10x प्लस c प्लस 10x प्लस c। कोसेक होता है ln कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c, इसका होता है ln साइन एक्स प्लस मोड है, सब मोड है प्लस सी। देखिए फॉर्मूला होता है 10x लिखे अपना, 10x का फॉर्मूला नहीं कहेंगे, ln sec x का लिखा कहाँ पे? नहीं, 10x के लिखे, sec x नहीं लिखे, यहाँ पे होगा 10x लिखे। इसका फॉर्मूला होता है ln sec x प्लस सी, 10x का 14 15। वो 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर कितना -1, इसे सेक स्क्वायर 10x माइनस प्लस सी, इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन होगा, फाइनल इंटीग्रेशन ये होता है ना, राइट होगा 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तब प्रॉब्लम बचा है। और इसी देख कुछ शानदार क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एलिमेंट लिखिए लीजिए शॉर्ट, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन देखिए ना, फॉर्मूला पे क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन x पावर 3 प्लस साइन x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका कैसे बनेगा क्वेश्चन बताइए। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए फॉर्मूला ये देख लीजिएगा। पहले क्या करेंगे, पहले सब में इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सब में लगाओ इंटीग्रेशन, एक्स पावर क्यू dx प्लस साइन dx प्लस सेक स्क्वायर dx, सब लगा दिए। इसका कितना होता है, इसमें एक जोड़ो 3 4 4, ठीक है। आते बेसिक से इसमें एक जोड़ेंगे 3 प्लस 1 4, एक्स पावर 3 प्लस 1 प्लस जस्ट पढ़ा है कि साइन एक्स से क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर का 10x लगा दिए, प्लस सी लगाना आप नहीं भूलिएगा। इसका कितना होता है, एक्स पावर 4, यहाँ 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस 10x प्लस सी, समझ गए।
4 का ऐसे करेंगे 1/4 एक्स पावर 4 माइनस एक्स प्लस 10x प्लस c। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर देख लीजिए सारी। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी रैंडम सेक स्क्वायर 4x प्लस 3, इसका भी कैसे इंटीग्रेशन बताएंगे। देखिए इसका आंसर है ना आप बहुत ही शानदार से बना सकते हैं जी। सेक स्क्वायर 4x प्लस 3 है इंटीग्रेशन है। अब देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का 10x होता है ना, यहाँ पे 10x देंगे 4x प्लस 3 बटा c। लेकिन यहाँ पे समझ जाइए जो ये 4 है ना, जो x के पीछे क्या बोल रहे हैं, जो x के पीछे जो 4 वो बट्टा में चल जाएगा, ये बट्टा में 4। अभी 4 को इधर लेंगे 1/4 फाइनल आंसर ये होगा प्लस 3 प्लस c। देखिए फाइनल आंसर समझ गए। इसी पे एक नया क्वेश्चन देख लीजिए। cos 3x प्लस 4 सेम है क्वेश्चन। देखिए dx लगा दीजिए, dx आपने सोल्यूशन बताइए। cos x क्या होता है, जस्ट पढ़ें कि sin x 3x प्लस 4। और जस्ट क्या बोले, जो x के पीछे जो रहे, जस्ट बोले जो x के पीछे जो रहे उसके बट्टा में 3 कर देंगे। अब यही 3 ऊपर जाएगा तो 1/3 sin 3x/4 हो गया आंसर। देख लीजिए दिक्कत बोले नहीं सर, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन वैरायटी क्वेश्चन x पावर 4 प्लस 1/x dx, इसमें भी dx लगेगा सब dx प्लस और क्या लगेगा sin 10x। इसका इंटीग्रेशन बताइए। ब्रैकेट घुमा से करते इसका इंटीग्रेशन। आगे हम क्या बताए, सम में लगा इंटीग्रेशन, सम में dx dx से मल्टीप्लाई, सम में लगा इंटीग्रेशन, सम में dx से मल्टीप्लाई करो, सम में इंटीग्रेशन ऐसे करके x के पावर 4 dx प्लस 1/x dx प्लस 10x dx लगा दिए। जो इसका तो पढ़े हैं ना, एक में जोड़िए 4 में एक जोड़ेंगे 5 5/5 जोड़ दिए, जोड़ना है खाली। इसका पढ़े है ln मोड प्लस c, इसका पढ़े है कितना, इसका देखिए कितना पढ़ा है ln 10x का, इसका भी ln sec x प्लस c जस्ट पढ़ा है फॉर्मूला। 1/5 लॉग ln को लॉग पढ़ा जाता है प्लस लॉग sec x प्लस c। इसको माइनस में m/n भी कर सकते हैं, और लॉग का जो कुछ याद है आपका अनुसार तो यहीं पे ऐसे छोड़ देंगे इसको। हो गया आंसर, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x x³ x स्क्वायर प्लस 3x 3x पावर 5
बटा एक्स पावर 3 इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ नहीं करना, बट्टा में से बट्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, बट्टा इसमें सब बट्टा कर लेते हैं। एक्स पावर 4 एवं एक्स पावर 2 dx इंटीग्रेशन क्वेश्चन बाहर 3 एक्स पावर 3 एक्स स्क्वायर, फिर क्वेश्चन बाहर एक्स स्क्वायर, फिर क्वेश्चन बाहर एक्स पावर 5 एक्स पावर 2। देखिए सबको बटा कर दिए। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी बड़ी नहीं सर। देखिए इससे कट गया, इससे कट गया, फिर इससे काट दीजिए, इससे काट दीजिए, काट दे सबको। कटेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 dx बचेगा, सेम dx लगेगा, प्लस 3 यहाँ पे x पावर 3 dx बचेगा। अब लगाओ सब में इंटीग्रेशन, यहाँ पे x पावर 2 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, फिर 3, यहाँ पे x कुछ नहीं है तो 1 आता है, 2 प्लस 2, फिर 4, यहाँ x, फिर 3 x पावर 3 प्लस 1, फिर 3 प्लस 1 प्लस c लेना मत भूलिएगा, ऐड करो x पावर 3 यहाँ पे 3x स्क्वायर 2 4x 3x पावर 4 प्लस c। इसको बता भी कर सकते हैं आप ऐसे करके, 3x पावर 3 प्लस 3 बटा 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बटा 4x पावर 4 प्लस c। देख लीजिए ये प्लस c नहीं भूलिएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आप सबको। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो हमें दीजिए बाद में, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको कमेंट करके बोलिएगा। 10x 4x प्लस 3 इंटू dx, पहला क्वेश्चन। साइन 4x प्लस 3, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा x पावर 4 प्लस 3x पावर 2 प्लस 2x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ 3। इस 3 क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन और लीजिए 1 बटा x का इंटीग्रेशन। हाँ क्वेश्चन हो गया, बस इतना आप कमेंट कीजिएगा, इतना आप कमेंट कीजिएगा इतना क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन लिखिए कॉन्सेप्ट, ये पढ़ाई थी a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। जस्ट पढ़ाए तुमको अभी, एक पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x ln a प्लस c, ऐसा होता है ना। ये बिहार बोर्ड बार बार पूछेगा क्वेश्चन, देखिए जैसे 2 के पावर x का इंटीग्रेशन ऐसा पूछेगा, कुछ ना करना 2 के पावर x ln 2, यहाँ पे इसी पर प्लस हो गया आंसर। और पूछेगा उनसे कि 3 पावर x का इंटीग्रेशन, कुछ ही पूछ सकता है उसका मान दिया। यहाँ पे 3 पावर x ln 3, लॉग में ही है दोस्त, लॉग में इसी बार आता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको बहुत उत्साह बनाता है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।